Good morning, dear students. In last class, we were studying about second chapter, which name is linear equation in one variable, in which we had discussed about exercise 2.1 and 2.5. Now we will discuss about exercise 2.6. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.6 को। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्वेश्चन है सॉल्व, यानी कि जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। देन द फर्स्ट क्वेश्चन इज 8x - 3/3x इज इक्वल्स टू 2। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन और हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 2.5 में मैंने आपको बताया था कि किसी भी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैंने आपको 3-4 स्टेप्स बताए थे। फर्स्ट स्टेप इज क्या करना है कि भाई जो वेरिएबल है उनको एक तरफ करो और जो कांस्टेंट है उनको अलग करो। तो वेरिएबल और कांस्टेंट्स को मैं आपको अच्छी तरह बता चुका हूँ। विच टर्म्स आर चेंजेबल आर कॉल्ड variables and which terms are not changeable is called constants। यानी कि ऐसी टर्म्स जो क्या होती है, चेंजेबल होती है, जिनको आप अपनी इच्छा से चेंज कर सकते हो, जिनको हम ABCD के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल X, Y, Z, P, Q, R कुछ भी हो सकता है। तो अगर अपन इस क्वेश्चन में देखें तो इसमें हमारा वेरिएबल क्या है, इसमें हमारे पास वेरिएबल है X, यहाँ पर भी X है, यहाँ पर भी X है। तो X हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। और किसी भी फ्रैक्शन को देखते हैं अगर अपन, ये एक फ्रैक्शन है 7/5, ठीक है। तो फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। और नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। एम आई राइट? ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर इस क्वेश्चन के अंदर अगर अपन न्यूमरेटर देखें तो ये पूरा जो पार्ट है ये क्या है, न्यूमरेटर है, और ये जो पार्ट है वो क्या है, डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर में वेरिएबल भी आ रहा है और कांस्टेंट भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। तो इनको अलग अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर का क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो इस साइड में। जब हमने इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो 8x - 3 इज इक्वल्स टू 3x × 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है तो क्या हो गया, 8x - 3 का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे 2 से, तो 3 2 ज़ा 6x। एक वेरिएबल वाले टर्म यहाँ पे है, एक वेरिएबल वाले टर्म यहाँ पे है, यानी कि ये दोनों क्या है, लाइक टर्म है। तो लाइक टर्म्स को हम एक तरफ रखेंगे। तो 6x का हमने क्या करना है, 6x को ट्रांसफ़र कर लिया इस साइड में, तो 8x - 6x। यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का ट्रांसफ़र इस साइड में करेंगे तो इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि प्लस का 3 माइनस का 3 है, उधर जाके किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। ठीक है भाई। 8 - 6 तो कितना बच गया, 2x इक्वल्स टू 3। यहाँ से आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3/2 आंसर। ठीक है भाई, राइट। बहुत सिंपल सा है। यस, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास 9x / 7 - 6x इज इक्वल्स टू 15। आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, ये पूरा डिनोमिनेटर है हमारे पास और ये न्यूमरेटर है, तो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे उस साइड। तो इधर हो गया हमारे पास 9x इज इक्वल्स टू 15 × 7 - 6x। 7 - 6x, ओके। हाँ, 15 का मल्टीप्लिकेशन 7 से और 15 का मल्टीप्लिकेशन 6x से। तो 15 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 15 7 जा 105, 105। 15 × 6 कितना होगा, 90x। इट्स ओके। मैंने आपको बताया था अगर ब्रैकेट के अंदर कोई इक्वेशन है, कोई पॉलिनोमियल है और बाहर कोई नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेशन उस पूरे इक्वेशन से होता है, उस पूरे टर्म से होता है। ठीक है भाई।
तो 9x इज इक्वल्स टू 9x। अब लाइक टर्म देखेंगे, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो लाइक टर्म्स को एक तरफ लिखेंगे। तो 9x इस 90 का इधर कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सॉरी ट्रांसफर इस साइड में कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 90x इज इक्वल्स टू 105। 9x एंड 90 कितने हो गए भाई, 99x इज इक्वल्स टू 105। x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, 105 डिवाइड में क्या आ जाएगा 99। अब देखो ये किससे डिवाइड हो रहे हैं, दोनों में 3 का डिवीजन हो रहा है क्या, 3 3 जा 9, 3 1 जा, सॉरी 3 3 जा 9, कितना बच गया 1, तो 5। यहाँ पे 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, ठीक है। तो 35/33 इज योर आंसर। यस, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो 3y + 4/2 - 6y इज इक्वल्स टू -2/5। इस तरह के जो क्वेश्चन जब आपके सामने आ जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप पे क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ये पूरा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिनोमिनेटर से, और ये क्या है, डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन होगा इस न्यूमरेटर से। अंडरस्टूड, मतलब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 5 का मल्टीप्लाई होगा किससे, 3y + 4 एंड 2 - 6y का मल्टीप्लाई किससे होगा, -2 से, 2 - 6y। अंडरस्टूड। अब ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है उसका पूरे से मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 5 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, 3 से, तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15y। 5 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 4 से, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। अंडरस्टूड। इधर देखते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4। अब मैंने आपको बताया था जब हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे तब मैंने बताया था, अगर ब्रैकेट के बाद, जब बॉडम मास रूल बताया था, अगर ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, तो क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या होगा माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 6 जा 12y। देखो ये प्लस का 2 था ना तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का 6 था तो किसका हो गया, प्लस का हो गया। यानी कि बाहर अगर ब्रैकेट है, सॉरी माइनस है, तो ब्रैकेट ओपन होने पर अंदर के जो साइंस है वो क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज 15y एंड दिस इज 12y, दीज आर लाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स को हम क्या करेंगे, एक जगह रखेंगे, एक पास में, तो 15y, 12y का इधर ट्रांसफर किया तो माइनस का 12y, इधर कौन रह गया -4, राइट हैंड साइड में कौन रह गया -4, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 20 का ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा -20। 15 - 12 कितना हो गया 3y, इधर -4 और -20। मैंने आपको बताया था अगर सेम साइंस है तो क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो 4 और 20 कितने हो गए 24, वो भी किसका, माइनस का, ठीक है भाई। हमें वैल्यू किसी फाइंड करनी है, y की। 3 कहाँ जाएगा, जो मल्टीप्लिकेशन होता है कहाँ जाता है, डिवाइड में, तो 3 का डिवाइड 24 में करेंगे तो -8, तो y की वैल्यू क्या आ गई -8। दिस इज योर आंसर। सिंपल सा है, जब भी आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों में अगर वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का मिक्स टर्म मिले तो आपको क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इस तरह से सॉल्व होगा। ओके, डू इट। Yes dear students, now we will discuss about question number 6. This is the ages of Hari and Harry are in the ratio 5:7. क्या कह रहा क्वेश्चन में, हरी और हैरी दो बंदे हैं, दो लड़के हैं, हरी है, एक दूसरे का नाम हैरी है।
हरी और हैरी की जो एज है, एज का मतलब क्या होता है, उम्र, आयु, उसकी आयु का रेशियो दे रखा आपको 5:7, ये आपको गिवन है। अब एक चीज़ समझ लेते हैं, जब भी कोई क्वांटिटी या कोई भी चीज़ आपको रेशियो में दी हुई हो, किस में दी हुई हो, रेशियो में, तो वो एक फिक्स क्वांटिटी नहीं होती है, वो उसके मल्टीपल में होती है। फॉर एग्जांपल हरी है, हरी और हैरी की यहाँ पे आपको क्या दिया है, एज का रेशियो दिया है 5:7। इसका मतलब ये है कि हरी की एज 5 ईयर भी हो सकती है और इसकी 7 ईयर हो सकती है। दूसरा, हरी की एज कितनी, 10 ईयर भी हो सकती है, 14 भी हो सकती है। हरी की एज, जो हरी की एज है, आयु है, वो 15 ईयर भी हो सकती है और हैरी की 21 भी हो सकती है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो रेशियो है वो रेशियो एक किसी नंबर का, दो नंबर्स का मल्टीपल में दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने बताया आपको होगी, अगर आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 ईयर का हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 ईयर का हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ईयर का हो जाएगा। तो इस तरह से इनको अपन क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि रेशियो में दी हुई है। तो अब ये इनकी फिक्स एज तो है नहीं, तो कैसे करेंगे, तो देखो इनकी एज का रेशियो जब भी दिया हुआ हो तब आप ऐसे लेंगे, लेट्स, अपन इसको क्या कर लेंगे, मान लेंगे, लेट्स हरीज एज इज, अपन ने मान लेते हैं हरी की जो एज है वो क्या है, 5x है। हमको नहीं पता कि हरी की एज कितनी है, तो अपन इसको 5x ले लिया। मान लो इसकी एज, अगर अपन x की वैल्यू 1 आती है तो 5 ईयर हो जाएगी, अगर x की वैल्यू 2 आती है तो इसकी एज 10 ईयर हो जाएगी, अगर इसकी एज 3 आती, सॉरी x की वैल्यू 3 आती है तो ये कितने का हो जाएगा, 15 ईयर का हो जाएगा। और सिमिलरली हैरीज एज इज 7x। अब ये 5x और 7x क्यों लिया हमने, इस बात को समझ गए आप, क्योंकि इनकी जो एज का रेशियो है वो क्या हो रखा है, वो आपको रेशियो में दे रखी, एज है वो किस में दे रखी है, रेशियो में दे रखी है, इसलिए अपने इसको 5x और 7x लिया है। ये अभी तक हमने फर्स्ट लाइन को पढ़ा है, द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन रेशियो 5:7। दिस मीनिंग इज दिस, यानी कि जो हरी की जो एज है इस टाइम पे वो है 5x और हरी की जो एज है वो कितनी है, 7x। आगे पढ़ते हैं, 4 years फ्रॉम नाउ। अब देखो भाई इसका मतलब समझते हैं, 4 year फ्रॉम नाउ, यानी कि अभी से 4 साल बाद, अब से 4 साल बाद एक लाइन लिखी हुई आ रही, क्या आ रही है, 4 years फ्रॉम नाउ, 4 year फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से 4 साल बाद क्या होने वाला है, अब से 4 साल बाद क्या होगा, द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। अब से 4 साल बाद क्या होगा, इनकी जो एज का रेशियो है, जो उम्र का, जो आयु का रेशियो है वो 3:4 हो जाएगा। तो अब करना क्या है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, यानी कि उनकी अभी कितनी एज है वो फाइंड करनी। देखो भाई अभी अपन मान लेते हैं, एक चीज देख रहे हैं, देखो इधर समझना थोड़ा सा, लेट्स हरी अभी कितने साल का है, नाउ हरीज एज इज 10 ईयर। अभी अपने मान लिया कि हरी कितने साल का है, 10 साल का है, ठीक है भाई। तो अभी अगर 10 साल का है, आज 10 साल का है, तो आज से 4 साल बाद आगे जाएगा ना, 4 साल बाद 4 years, तो क्या होगा, तो 10 + 4 होगा 14 ईयर। अगर हरी अभी 10 साल का है तो 4 साल बाद कितने का हो जाएगा, 4 ऐड हो जाएगा ना, उससे 4 years क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 10 + 4 कितना हो गया, 14 years। समझ में आ गया। ऐसे कैसे है, अगर हैरी जो है वो अभी मान लो 14 years का है, कितने ईयर्स का है, 14 years का, तो आफ्टर 4 ईयर, अभी से 4 साल बाद, अब से 4 साल बाद क्या होगा, 14 में 4 ऐड हो जाएगा ना, तो 18 ईयर का हो जाएगा।
समझ पा रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? यानी कि अब से 4 साल बाद उसमें एज क्या हो जाएगी, 4 ऐड हो जाएगी। तो नाउ हरी कितने साल का है? अभी हरी जो है वो कितने साल का है? 5x ईयर का है। तो 4 ईयर फ्रॉम नाउ हरीज एज विल बी, हरी की एज क्या होगी? 5 ईयर x तो अभी है, और 4 साल बाद क्या हो जाएगी? 4 ऐड हो जाएगा। ऐसे कैसे? हैरीज एज विल बी, अभी कितने साल का है? 7x का है, 7x + 4। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? अभी हरी जो है वो 5x ईयर का है, 4 साल बाद में 4 ऐड हो जाएगा। अभी हैरी जो है वो 7x ईयर का है, तो 4 ईयर्स नाउ क्या होगा? 4 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी एज का रेशियो क्या दे रखा है? अब इनकी एज का रेशियो दे रखा है 3:4। 3:4, और रेशियो को हम कैसे लिखते हैं? फ्रैक्शन में। तो अभी जो हैरी की एज है वो है आपके पास 5x + 4 और 7x + 4, इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल है? 3/4 के। ये यहाँ से यहाँ तक की चीज़ समझ में आनी चाहिए। आ गई ना? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, अब क्या करना है? इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी मैंने बताया आपको 4th क्वेश्चन करके, जब इस तरह का जब क्वेश्चन आ जाए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4 का मल्टीप्लाई होगा 5x + 4 से, तो 4 का मल्टीप्लाई हो गया 5x + 4 से। ऐसे कैसे? 3 का मल्टीप्लाई होगा 7x + 4 से, तो 3 × 7x + 4। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। हाँ, 4 का मल्टीप्लाई 5 से क्या? 5 × 4 = 20। कितना आ गया? 20x। 4 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 4 से, तो 4 × 4 = 16। 4 × 4 = 16। इधर आ जाते हैं। 3 × 7, 3 × 7 = 21x, और 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 4 से, तो 3 × 4 = 12। आ गया समझ में? ब्रैकेट के बाद जो नंबर होता है वो पूरे से क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब देखो इधर लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स को देखें तो 20x, इधर आ रहा है 21x, यानी ये दोनों क्या है? लाइक टर्म्स है, दोनों में वेरिएबल आ रहा है। तो लाइक टर्म्स है तो इनको क्या कर लेंगे? एक तरफ कर लेंगे, यानी कि इधर है 21x, तो 20 का ट्रांसफर राइट हैंड साइड में करेंगे तो -20x। इधर कौन बच गया आपके पास? 16। 12 का ट्रांसफर लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो 12 -12, तो 16 - 12 is 4, 21 - 20 is 1, and this is मतलब this is x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। अब आपको चाहिए किसकी एज? हरी की एज। हरी इज प्रेजेंट एज। हरी इज प्रेजेंट एज इज, हरी की प्रेजेंट एज क्या है? 5x। हरी की प्रेजेंट एज क्या है? 5x, यानी कि 5 × 4 20 years। Similarly, Harry's present age is 7x, यानी कि 7 × 4 = 28 years। अंडरस्टूड? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज है वैसे वैसे क्वेश्चन को अटेंड करते जाओ। अपने फर्स्ट क्वेश्चन से ये निकाला, फर्स्ट लाइन से इतनी चीज़ पता चली, फिर सेकंड लाइन से इतनी चीज़ पता चली, ऐसे करके क्वेश्चन को पार्ट्स में स्टेप बाय स्टेप क्या करना है? सॉल्व करना है। ओके, डू इट। यस, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7। द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के बारे में। अगर कोई फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन के जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ऊपर वाली जो टर्म होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं। और फ्रैक्शन के नीचे वाला जो हिस्सा होता है, नीचे वाला जो पार्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। अंडरस्टूड? तो देखो क्या कह रहा है? द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा। ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है?
बड़ा, ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। एक रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर से 8 ज़्यादा है, 8 ग्रेटर देन है, 8 ज़्यादा है। लेकिन वो रेशनल नंबर क्या है वो तो हमें नहीं पता, ना तो हमें न्यूमरेटर पता है ना हमें डिनोमिनेटर पता है। लेकिन ये कह रहा है कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 8 ज़्यादा है, 8 बड़ा है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, या तो न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर किसी एक को क्या करना पड़ेगा, x लेना पड़ेगा। तो अब किसको लें, न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को x लेवें या फिर न्यूमरेटर को x लेवें। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है जिसके साथ, न्यूमरेटर के साथ या फिर डिनोमिनेटर के साथ, जिसके साथ बाई या फ्रॉम, बाई और फ्रॉम, या तो बाई आवे या फ्रॉम आवे, तो उसको हमें क्या लेना है, x। जिसके साथ बाई या फ्रॉम एड हो रखा है, साथ आ रहा है, उसे क्या लेना है, x। तो लेट्स न्यूमरेटर इज x। हमने ले लिया न्यूमरेटर क्या है, x, क्योंकि हमें नहीं पता न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से क्या है, कोई चीज क्या है हमें नहीं पता। तो लेट्स न्यूमरेटर इज x। नाउ डिनोमिनेटर, अब डिनोमिनेटर क्या होगा, नाउ डिनोमिनेटर इज, ये देखो इस लाइन को पढ़ो, डिनोमिनेटर ऑफ अ नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन बाय इट्स नंबर 8। यानी कि इस नंबर का, जो भी नंबर होगा, हमें नहीं पता कौन सा नंबर है, उस नंबर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 8 ज़्यादा है। तो न्यूमरेटर कितना है, x है, तो न्यूमरेटर से 8 ज़्यादा मतलब ऐड हो जाएगा x। तो डिनोमिनेटर कितना हो गया, x प्लस 8। ये फर्स्ट लाइन का मतलब है। पहली लाइन का मतलब क्या था, पहली लाइन का मतलब सिर्फ इतना सा था कि एक रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 8 ज़्यादा है। तो हमने न्यूमरेटर को मान लिया x, क्योंकि हमें नहीं पता न्यूमरेटर क्या है, तो हमने न्यूमरेटर को ले लिया x। तो डिनोमिनेटर कितना हो गया, डिनोमिनेटर इज x प्लस 8, बिकॉज डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन 8 बाई न्यूमरेटर। ओके, ठीक है भाई। अब हमारे पास नंबर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर क्या बन गया, रेशनल नंबर क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर है आपके पास x, डिनोमिनेटर है x प्लस 8। ओके, अब आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17 एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, यानी कि ऐड होना। डिक्रीज का मतलब होता है घटना, यानी कि कम होना। ठीक है, ये कह रहा है न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, यानी कि न्यूमरेटर को क्या कर दें हम, 17 बढ़ा दें, और डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, और डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, 1 कम हो जाता है। तो नंबर क्या बन जाता है, नंबर बन जाता है 3/2। द नंबर ऑफ 10 इज 3/2। अगर न्यूमरेटर को 17 बढ़ा दिया जाए और डिनोमिनेटर को 1 कम कर दिया जाए, तो जो nंबर बनेगा वो 3/2 बन जाएगा। तो अब आपको पता करना कि वो नंबर कौन सा होगा। तो इस लाइन का मतलब देखते हैं। नाउ न्यूमरेटर विल बी कब होगा, जब न्यूमरेटर को 17 इंक्रीज कर दिया है। तो क्या होगा, न्यूमरेटर कितना x है ना, तो x प्लस 17, ठीक है। और डिनोमिनेटर विल बी, डिनोमिनेटर है कितना, x प्लस 8, उसमें से 1 डिक्रीज करना है। डिक्रीज का मतलब -1 करना है। तो कितना हो गया, x प्लस 7। अगर इस लाइन को, अगर आप चाहो तो इस लाइन को यहाँ लिख सकते हैं हम। इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा जा सकता है कैसे, इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17 एंड द डिनोमिनेटर
द डिनोमिनेटर is decreased by 1। अगर न्यूमरेटर को 17 इंक्रीज बढ़ा दिया जाए, डिनोमिनेटर को 1 कम कर दिया जाए तो क्या होगा? नाउ, अब क्या होगा? नाउ न्यूमरेटर, अब न्यूमरेटर क्या होगा? नाउ न्यूमरेटर will be, पहले न्यूमरेटर था हमारे पास x, उसको 17 इंक्रीज कर दिया तो x प्लस 17, एंड डिनोमिनेटर विल बी x प्लस 8 पहले था, उसमें से 1 हमने क्या कर दिया? कम कर दिया। तो अब डिनोमिनेटर हो गया हमारे पास x प्लस 7। अब नंबर क्या बनेगा? नाउ नंबर क्या होगा? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि x प्लस 17 अपॉन x प्लस 7 ये बनना चाहिए। लेकिन ये कह रहा है अगर ऐसा होता तो नंबर क्या बनता है? 3/2। तो इसके इक्वल में कौन आएगा? 3/2। अंडरस्टूड? अगर ऐसा हो जाता है तो नंबर क्या बन जाता है? 3/2, यानी कि x प्लस 17 अपॉन x प्लस 7 इक्वल टू 3/2। इनका क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या बन गया आपके पास? 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आपके पास x प्लस 17 से, और 3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा x प्लस 7 से। आगे भैया तक समझ में? आगे देखते हैं। आगे देखो क्या है। हाँ, तो 2 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? 2x। 2 का मल्टीप्लाई 17 से करेंगे तो 17 2 ज़ा 34। सिमिलरली 3 मल्टीप्लाई बाई x, देन 3 मल्टीप्लाई x इज 3x, एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 7 तो 7 3 ज़ा 21। ठीक है भाई। अब क्या करेंगे? लाइक टर्म x यहाँ पर भी आ रहा है, x यहाँ पर भी आ रहा है, तो यहाँ इन दोनों को क्या करेंगे? एक साइड में करेंगे। तो अपन क्या करेंगे? ट्रांसफर 2x टू राइट हैंड साइड। 2x का ट्रांसफर किधर करना है? राइट हैंड साइड में करना है। और इधर 34 बच गया, 21 का ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो कितना बच गया हमारे पास? माइनस करो, 3 1 13, और इधर कितना हो गया? 3 में से 2 माइनस होगा तो सब्ट्रैक्ट 2/3 इज 1 मतलब x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 13 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 13। ठीक है भाई। अब रेशनल नंबर के लिए क्या बनेगा? रेशनल नंबर क्या था हमारे पास? अभी बताया ना मैं आपको। रेशनल नंबर जो कि हमारे पास था x प्लस 8, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 13 प्लस 8, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये तो आ गया 13 और 8 कितने हो गए? 21। तो आपका नंबर क्या बन गया? 13/21। दिस इज योर आंसर। ठीक है भाई।